मैंने वो लोगों को बोला था जो रोस्टिंग के नाम पे लोगों को इंसल्ट करते हैं। तो रोस्ट के नाम पे इंसल्ट ना करे तो रोस्ट के नाम पे करे क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और कोई इस भोसड़ी वाले को बताओ कि इसके मुजरा सेंटर के जो बड़े बड़े क्रिएटर है ना 20 मिलियन वाले, उनका विकिपीडिया नहीं है लेकिन रोस्ट का प्रॉपर विकिपीडिया बन रखा है। वहाँ साफ साफ लिख रखा है इंसल्ट कॉमेडी। जब रोस्ट के डेफिनेशन में ही इंसल्ट आ रहा है तो रोस्ट के नाम पे इंसल्ट ना करे तो रोस्ट के नाम पे क्या तुम्हारी तरह मुजरा करे? तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कॉमेडी के नाम पे साउंड इफेक्ट सुना दो। 2020 में भी अगर तुमको हंसने वाले साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ रही है ना अपने कॉमेडी वीडियो के लिए, तो समझ जाओ भाई तुम्हारी वीडियो कितनी फनी है। मैंने वो लोगों को बोला था जो रोस्टिंग के नाम पे लोगों को इंसल्ट करते हैं। सारे यूट्यूबर्स के लिए नहीं था, मैंने 2 बार क्लियर कर दिया कि सब यूट्यूबर्स को मैंने नहीं बोला था। तो भोसड़ी का रिप्लाई भी तो तेरे को रोस्टिंग कम्युनिटी ने किया है, किसी वाइनर ने तेरे पे रिप्लाई वीडियो थोड़ी ना बनाया। कोई सेंस बात की? सही में यार कितना डिप्रेशन में है ये बंदा यार। लौड़ा का सरकार है। पहले लोगों का रोस्ट या जोक्स ये सब देख के मैं बहुत हंसता था, तो आज जब पहली बार खुद के साथ हुआ तो मेरे को और खुशी हुई। खुशी है तो दिक्कत किस बात की है यार, और खुशी लेना। और अगर सच में खुशी होती ना तो ये वीडियो भी तू पिछली वीडियो की तरह IGTV पे डालता, ना कि स्टोरी में, क्योंकि कमेंट में सच सुनने की हिम्मत तो है नहीं। एक नंबर बोला। इसलिए अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भाई साहब ने स्टोरी में डाल दी, और कुछ घंटे बाद जब पब्लिक का इतना प्यार मिला तो स्टोरी ही डिलीट कर दी। समझा? आगे बोल बड़वा। आप लोग किसी को माँ बहन की गालियाँ देके कंटेंट बना के व्यूज और लाइक्स ले सकते हो। इसको हमारे वीडियो के अंदर का 10% गाली याद रहता है, लेकिन 90% जो इसके बारे में सच्चाई बताई जाती है भाई साहब भूल जाते हैं। और इस सदी में भी कौन सा ऐसा मादरचोद है जो कहता है गाली देके वीडियो नहीं बना सकते। जो ऐसा कहता है ना भैया बीबी के वाइन्स का नाम सुने हो, अगर नहीं सुने तो भैया जाओ और जाके सरकारी नौकरी की तैयारी करो। डिग्री मिलेला तेरी फेम की इज्जत मेरे को, गाली का डिग्री मिलेला तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। आगे बोल बड़वा। आई वांट कि गाइस तुम लोग ऑफेंड मत हो ये सारी चीजों से। ऑफेंड की बात ये कर रहा है भैया, साफ दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे। जली ना तेरी भी जली ना। अगर तू ऑफेंड नहीं होता तो लॉजिकल बातें करता, ना कि बिना सर पैर की बातों की माँ चोदता। आगे बोल बड़वा। बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट है। पर्सनली आई नो फ्यू क्रिएटर्स जो दिन भर मेहनत करते हैं, तो बातों को आपने गलत लिया। इसके लॉजिक के हिसाब से इसके वीडियो के नीचे जो 5 कमेंट ऊपर टॉप के हैं जो इसके दोस्त ने किया है, उसको छोड़ के बाकी जितनों ने भी कमेंट किया है ना, सब गलत है। जनता माफ नहीं करेगी यार स्कूल टाइम पे मेरे एक सर थे विषम चूग, चूत नहीं चूग, विषम चूग, कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, सच में भाई थे विषम चूग। तो वो हमें अक्सर कहा करते थे जरूरी नहीं है कि इंसान की उम्र के साथ साथ उसका दिमाग भी बढ़े। एक नंबर बोला। आज मैं उनको कॉल करूंगा और कहूंगा कि सर आपकी बात सच हो गई, मैंने लाइव एग्जांपल देख लिया। आगे बोल बड़वा। जो आपने शक्तिमान तो देखा है ना, तो शक्तिमान वाज अ सुपर हीरो एंड शक्तिमान का दुश्मन था किल्विश, तो शक्तिमान ही जीतता है ना हमेशा। ये तो तब हाल है जब किसी ने सही से रोस्ट किया नहीं है, सबने सच्चाई बताई है। किसी दिन तेरा मुजरा सेंटर का वीडियो उठा के कर दिया ना सही से, तू खुद कहेगा। आगे बोल बड़वा। तो बस यही और कुछ नहीं, बाकी बहुत मजा आया ये सब चीजें जो चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग माई फॉलोअर्स और मेरे प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाने के लिए। आंडल भैया किसी एक का तो हो लो पहले, अभी कह रहे हो हमारी वजह से आपके पास ऑडियंस जा रहे हैं, और पिछली वीडियो में क्या भौंक रहे थे? हमारी वीडियो से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो। मैं दिखाता हूँ कितना ज्यादा पैसा आ गया कि मैंने अपने बाप को बोल दिया कि अपना स्प्लेंडर किसी को दान कर दे। लॉकडाउन खत्म होते ही उनका बेटा 6 फुट की गली में यूट्यूब मनी से बुकाटी खड़ी कर देगा। और सोच रहा हूँ कि इतने पैसे आ चुके तो अपने चाचा को भी एक हाया भोसड़ा गिफ्ट कर देता हूँ। कब तक चेतक को हिला हिला के चलाएंगे यार? कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ वैन जो स्कूटर है लंड हिलाए बिना चलता ही नहीं है। अभी और सुन, साला जब से यूट्यूब वालों ने डिमोनेटाइजेशन के नाम पे येलो कलर का टट्टी गिरना शुरू कर दिया ना, तब से यूट्यूब ने की तो मार चोद के रख दे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वीडियो बनाते हैं हर हफ्ते, तुम जैसे कुत्तों के लिए। ये बात सबको पता है। अब कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि भैया रिवॉल्वर रानी का भी कुछ कर, तो देखो भाई उसके सारे पॉइंट इसने रिमिक्स किए थे और इस रिमिक्स की मैं धज्जियां उड़ा चुका हूँ। और जहाँ तक बात रही इसकी, इसके ऊपर तो मेरे को लगता है नहीं कि कुछ बोलना पड़ेगा। इसकी बातों को तो वैसे ही लोगों ने मजाक बना रखा है। एक नंबर बोला। ऐसे कह रही है जैसे हमारी वीडियो एडिट करने के लिए मार्वल स्टूडियोज वाले आते हैं और केविन फेइगी हमारी स्क्रिप्ट लिखता है। अलग ही बसड़ा इसके दिमाग में भाई, वो कहते हैं ना वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है। टिकटॉक और यूट्यूब 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह यूपीएससी और आईआईटी मुजरा सेंटर को यूपीएससी बता रही है भाई। अगर यूपीएससी का कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है ना, देखो यार तुम्हारी शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। मैडम अगर टिकटॉक वाले अगर 7 जन्म भी बैठ के पढ़ेंगे ना तो भी हो सकता है शायद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ना हो। अभी और सुन, अबे यूपीएससी का एग्जाम हलवा थोड़े ना है, कोई भी खा लेगा। और देखो भी तो भाई यूपीएससी की बात कौन कर रहा है यार? पासिंग मार्क्स क्लियर होने वाले यूपीएससी की बात करने लगे कब से यार। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब पता है तुम लोगों को क्या करना होता है, बस नए हो तो सब्सक्राइब करके